हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हर एग्ज़ाम में, हर जर्नलिज्म और मीडिया रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस। सो अगर आपने पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो आपको उनमें से एक, दो या तीन क्वेश्चन हर पेपर में ज़रूर ना ज़रूर किसी न्यूज़पेपर की क्रोनोलॉजी पे, इम्पॉर्टेंट जर्नलिस्ट के नाम पे, लैंडमार्क इवेंट्स या स्टैटिक पोर्शन सच एज एडिटर इन चीफ ऑफ अ सर्टेन न्यूज़पेपर और कौन सी न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। और जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरे साथ आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। Thank you. So let's begin. I have curated a list of certain newspapers along with important editors like James Augustus Hickey, R. Williams, okay, Richard Johnson's. ये editors की chronology भी न्यूज़ एग्ज़ाम में पूछी गई है। So मैंने एक ये पूरी लिस्ट प्रिपेयर की है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिससे आप सबको थोड़ा इजी होगा ये सबको लर्न करना। So I have also created certain important pointers like all the first Indian newspaper, first vernacular newspaper, first Hindi newspaper. Okay, so these types of questions are also asked in the examination. Apart from that, the taglines and the current editor in chief of certain famous newspapers is also very important. वो भी मैंने इस नोट्स में डाल दिया है आपकी रेफरेंस के लिए। एंड लेट्स हैव अ लुक कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओवर द ईयर्स। सो लाइक दीज आर क्रोनोलॉजिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको क्रोनोलॉजी सेट करनी पड़ती है, ठीक है। and then this was a question in the recent UGC NET examination. They asked to arrange chronologically the important journalists in the history of Indian press. So ये भी आपको पता होना चाहिए। Okay, so if you can look at this question, ये आपसे टाइम्स ऑफ इंडिया के जितने भी एडिटर्स रहे हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वी कैन नॉट लर्न ऑल द एडिटर्स, ओके, ओवर द ईयर्स, बिकॉज Times of India is more than 180 years old newspaper, so you cannot learn all the editors. So make sure आप पहला और आखिरी ज़रूर लर्न करें, जो recent और जो पहला है, okay. Then they have asked the editors of Tribune, okay. The first Indian language newspaper, okay, and others. So let's begin. 1780 was the year when the history of Indian press began. Okay, so 1780 एक जेम्स ऑगस्टस हिकी थे जिन्होंने बंगाल गज़ेट या कैलकाटा जर्नल एडवर्टाइज़र की शुरुआत की थी। इसको कैलकाटा जर्नल एडवर्टाइज़र इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट्स ली जाती थी। एंड दिस न्यूज़पेपर वाज एंटाई ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। जो ये जेम्स ऑगस्टस हिकी थे, वो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स होते थे उनके करप्शंस के ऊपर इस न्यूज़पेपर में लिखते थे और इस वजह से इनको जेल में भी डाला गया था। इसी के साथ बंगाल गज़ेट के साथ एक और न्यूज़पेपर चालू हुआ था विच वाज राइवल टू बंगाल गज़ेट, विच वाज द इंडिया गज़ेट। हम बंगाल गज़ेट के बारे में यूजुअली जानते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को इंडियन गज़ेट के बारे में नहीं पता होता। इंडियन गज़ेट और इसका दूसरा नाम था कैलकाटा पब्लिक एडवर्टाइज़र। ये नाम दोनों मिलते जुलते हैं, सो डोंट गेट कन्फ्यूज, ओके। एक बार यूजीसी नेट के क्वेश्चन में बंगाल गज़ेट ना दे के इंडियन गज़ेट को दे दिया गया था और बंगाल गज़ेट की जगह कैलकाटा गज़ेट दे दिया गया था। सो मेक श्योर यू नो बी स्पेसिफिक वाइल लर्निंग, क्योंकि ये सारे नाम बहुत मिलते जुलते हैं। बंगाल गज़ेट, कैलकाटा गज़ेट, बंगाल जर्नल, these three sound similar because they are associated either with Calcutta, Bengal and Gazette. You know, these words are being repeated, so you need to learn a little more about them. So आप क्या कीजिए, आप विकीपीडिया पे जाइए, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है। इस तरह से ही आप इसको लर्न कर पाएंगे,
ठीक है। सो 1780 में जितने भी न्यूज़पेपर्स थे वो सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा ही चालू किए गए थे। उनके पास ही प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी थी और उस ज़माने में इसको स्टार्ट करने के लिए कैपिटल भी चाहिए होता था। ओके, सो 1780 बंगाल गज़ेट started by James Augustus Hickey, the very first newspaper in the history of Indian press, and James Augustus Hickey was called the father of Indian journalism. 1780 में ही चालू हुआ इंडियन गज़ेट which was rival to Bengal Gazette. ओके, 1784 में आया है कैलकाटा गज़ेट, ठीक है। ये सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर थे। 1785 बंगाल जर्नल, 1785 में चालू हुआ मद्रास कुरियर जिसके संपादक थे रिचर्ड जॉनसन। ये भी एक बार एमसीक्यू में पूछ लिया गया है, पीवाईक्यू में, ठीक है। उन्होंने ये पूछा था कि रिचर्ड जॉनसन कौन से अखबार के संपादक थे, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। देन 1788 एशियाटिक मिरर, 1789 बॉम्बे हेराल्ड which became Bombay Gazette in 1791. So this is very important from the examination point of view. Once they asked the chronology of certain newspapers जिनका नाम बॉम्बे से स्टार्ट था, so Bombay Herald, Bombay Gazette, Bombay Chronicle, Bombay समाचार, okay, so you need to remember all of them. So 1795 बंगाल हुरकारू, ठीक है, 1795 मद्रास गज़ेट एंड 1796 इंडिया हेरल्ड। सो ये थे इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जो 1780 से 1800 के बीच में चालू किए गए थे। ओके, सो आई हैव ऑल्सो मेड सर्टेन इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स लाइक फर्स्ट इंडियन, जस्ट फॉर रिविजन, फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर बंगाल गज़ेट एंड इंडियन गज़ेट। ओके, फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म जेम्स ऑगस्टस हिकी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम in the history of Indian journalism. Then I was mentioning about the same thing, Bombay newspaper chronology. So 1789 Bombay Herald, 1791 Bombay Gazette, 1838 the Bombay Times. Okay, don't get confused with that supplementary sheet in Bombay Times of India, Bombay Times, ठीक है। ये जब टाइम्स ऑफ इंडिया शुरू हुआ था तो उसका पहले नाम बॉम्बे टाइम्स एंड द जर्नल ऑफ कॉमर्स था। ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म। देन 1910 बॉम्बे क्रॉनिकल, ओके, फर्स्ट वर्नाकुलर इंडियन न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर मतलब आंचलिक या इंडियन भाषा का अखबार, ओके, विच वॉज समाचार दर्पण। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ओल्डेस्ट कॉन्टीन्यूसली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर, ये सारे जो पॉइंटर्स हैं ये सारे एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ हैं, सो आप इनको प्लीज़ लर्न कीजिएगा, ठीक है। ओल्डेस्ट कॉन्टीन्यूसली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर इन इंडिया विच इज़ बॉम्बे समाचार, ठीक है। ये एक गुजराती न्यूज़पेपर है जो 1822 से अभी तक पब्लिकेशन में है। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर 1826 में उद्दंड मार्तंड बाय जुगल किशोर शुक्ला। एंड ऑल्सो जस्ट अनदर ट्रिविया दैट जो हिंदी पत्रकारिता दिवस होता है, हिंदी जर्नलिज्म डे, इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द वेरी डे जब ये न्यूज़पेपर चालू हुआ था, विच वॉज मई 30th मई, ओके, एवरी ईयर। देन वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, आप सब जानते हैं महात्मा गांधी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी थे अपार्ट फ्रॉम लॉयर। सो इन्होंने भी 4 अखबारों में योगदान दिया था संपादक का, ठीक है। सो 1904 इंडियन ओपिनियन, 1919 यंग इंडिया, 1933 हरिजन, 1947 नवजीवन, ओके। एंड आपको जो आज सबसे ज़्यादा फेमस न्यूज़पेपर्स हैं, आप अपनी दूसरी भाषाओं के जैसे मलयालम और जो कन्नड़ा या बांग्ला के जो अखबार हैं उनके भी आप एडिटर इन चीफ और टैगलाइंस लर्न कीजिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे हिंदी का दैनिक जागरण हो गया, ठीक है। सो 1932 में इंडियन एक्सप्रेस था, उसका टैगलाइन है जर्नलिज्म ऑफ करेज, जिसके संपादक आज है कमल झा। ये मैंने 2022 के लिखे हैं। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप रिसेंट उसके एडिटर इन चीफ के नाम लर्न कीजिए, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स because you deserve to know is the tagline, Sukumar Ranganathan। 1838 Times of India, let the truth prevail, जयदीप बोस। 1865 में स्टार्ट हुआ था द पायोनियर,
ठीक है। इनके एडिटर इन चीफ का नाम मुझे मिला नहीं, इनके प्रीवियस एडिटर इन चीफ थे चंदन मित्रा, जिनका 2021 में स्वर्गवास हो गया था। 1878 में वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हिंदू स्टार्ट हुआ था, जिसकी टैगलाइन है येस्टरडे टुडे टुमारो, और जिसके एडिटर इन चीफ हैं सुरेश नम्बाथ सुरेश नम्बाथ। 1875 स्टेट्समैन, द स्टेट्समैन, People's Parliament always in session is the tagline, and the current editor in chief is Ravindra Kumar. Let's move ahead. Please pause this video and try to solve this question. This is a previous year question. Okay, you can find the answer to this question from this particular chart. Okay, so I want you all to pause this video and write down the newspaper and write the name of the year associated with it. आपको इसको ऐसे ही लर्न करना होगा। ओके, आपके लिए इजी होगा, बार बार आपको इसको रिवाइंड करना होगा या आपको रीविजिट करना होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द आंसर। ओके, सो आफ्टर 1780 to 1800 it was द एज ऑफ गोल्डन एज ऑफ जर्नलिज्म, द 19th सेंचुरी। 1800 से लेके 1900 तक हम इसको गोल्डन एज ऑफ जर्नलिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हिंदुस्तानी संपादकों और हिंदुस्तानी भाषाओं में अखबार स्टार्ट हुए थे। ओके, और साथ ही साथ इसमें जो अखबारों की जो का रोल था, उनको रिफॉर्म्स के लिए इंडिया में और रेजिस्टेंस के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यूज़ किया गया था। सो कैलकाटा क्रॉनिकल 1811 में चालू हुआ, जिसको इंडियाज़ फ्रेंड भी कहते थे, और जिसके संपादक थे जेम्स सिल्क बकिंगम। देन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर समाचार दर्पण, जॉन क्लार्क मार्शमैन इसके संपादक थे। ठीक है, वो क्रिश्चियन बैप्टिस्ट ने इनको चालू किया था इस न्यूज़पेपर को, और ये फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर और फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर था। ओके, 1818 दिग्दर्शन। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म इज़ राजा राम मोहन रॉय। ओके, सो आपको इन संपादकों की भी क्रोनोलॉजी लर्न करनी पड़ेगी। राजा राम मोहन रॉय, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आज़ादी के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, औरबिंदो घोष, महात्मा गांधी। इनके आपको क्रोनोलॉजी भी लर्न करनी पड़ेगी कि कौन किससे पहले आया। ठीक है, क्योंकि ये भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको एडिटर्स, जैसे एडिटर्स की क्रोनोलॉजी सेम अखबार की, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इस तरह की भी आपको क्रोनोलॉजी लर्न करनी पड़ेगी। तो इसका सबसे इजी तरीका ये है कि आप पहला और आखिरी ज़रूर लर्न कर लीजिए, जो रीसेंट है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स या इंडियन एक्सप्रेस का करेंट संपादक आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहला लर्न कर सकते हैं अगर आपको पता है कि उसको स्टार्ट किया था रामनाथ गोयनका जी ने, और करेंटली उसके संपादक हैं राजकमल झा। सो आपको इजी होगा क्रोनोलॉजी इसकी ढूंढने में ऑप्शंस में से। ठीक है, सो राजा राम मोहन रॉय वॉज अ रिफॉर्मिस्ट, और उन्होंने हिंदू सोसाइटी में काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आए। सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने काफ़ी अपनी आवाज़ उठाई। ठीक है, सो उन्होंने 3 अखबारों में का संपादन किया था, जिसमें पहला था द ब्राह्मणिकल मैगज़ीन। आपको उन तीनों के लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए, किस लैंग्वेज में थे वो। ठीक है, 1821 में उन्होंने चालू किया संवाद कौमुदी, विच वाज अ बंगाली न्यूज़पेपर, एंड 1822 मिरतुल अखबार। ओके, सो आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, और आपको उसमें से बताना है with which newspaper Raja Ram Mohan Roy was associated with. So you should know the name of that particular newspaper. 1822 very important newspaper, Bombay Samachar. Okay, it was the first Gujarati newspaper and it is still in publication, longest newspaper to be in publication in India, which is Bombay Samachar. Okay, read about it. So 19th century was the golden age of journalism. इसको golden age of journalism इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सदी में काफ़ी सारे हिंदुस्तानी पत्रकारों और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने प्रेस को यूज़ किया एज अ टूल फॉर रिफॉर्म्स एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स।
Okay, so 1826 Udant Mardand, another very very important newspaper. It was the first Hindi newspaper, okay, started by Jugal Kishore Shukla. So it has been asked various times in certain examination. They can also ask in the match the following pattern कि उन्होंने उदंड मार्तंड दे दिया, and then they have given Bombay Samachar, Bengal Gazette, and they have asked you to match with the following newspaper, like first newspaper, first Hindi newspaper, first vernacular newspaper. So these types of questions can also be framed in the future. Okay, then 1835 Friend of India was a newspaper which got merged with Indian Statesman in 1877. 1838, this is a very important newspaper. Okay, many people feel that Times of India started in 1838, but they are partially true. द बॉम्बे टाइम्स या जो टाइम्स ऑफ इंडिया था उसकी बहुत बार ओनरशिप चेंज हुई और इट फाइनली बिकेम टाइम्स ऑफ इंडिया इन 1861 अंडर रॉबर्ट नाइट, अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म और इंडियन प्रेस. ओके, द स्टेट्समैन जो न्यूज़पेपर है उसके भी संपादक रॉबर्ट नाइट रहे हैं. सो ये भी बहुत बारी क्वेश्चंस में पूछ लिया गया है. 1853 आफ्टर 1838 1853 हिंदू पैट्रियट जिनके संपादक थे गिरीश चंद्र घोष. 1861 इंडियन मिरर जिनके संपादक थे देवेंद्र नाथ टैगोर. द पायोनियर, ओके, ये मैंने करंट एडिटर लिखे हुए हैं इनके, ठीक है, आप इनके जो फाउंडर है वो ढूंढ सकते हैं. 1864 ये अभी तक पब्लिकेशन में है, द पायोनियर, ठीक है. 1862 इंदु प्रकाश, इट वाज अ मराठी न्यूज़पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, जिसको स्टार्ट किया था महादेव गोविंद रनाडे जी ने. 1868 अमृता बाजार पत्रिका, इट इज़ स्टिल ओन्ड बाय ABP ग्रुप, ओके, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय शिशिर एंड मोतीलाल घोष. Okay, 1875 The Statesman by Robert Knight. 1881 The Tribune by Dayal Singh Majhitia, published from Chandigarh. Kesari, very 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 important newspaper. It was started by Bal Gangadhar Tilak. He was a very important, he is still a very important name in the history of Indian journalism, okay, Indian press. So Bal Gangadhar Tilak. 1888 Shudrak, a Marathi newspaper by Gopal Ganesh Angakar. 1899 Udbodhan by Swami Vivekananda. Okay, so you have to learn all the names of the editors also. Okay, the chronology of editors, they can ask you, they can give you certain names like Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Dayal Singh Majhitia, okay, and you have to put them in chronological order. So how are you going to learn this? Okay, so I want you all to go to and search the names of these people. Okay, go and read about what Raja Ram Mohan Roy did. Okay, make few pointers, then read about Bal Gangadhar Tilak. Okay, इसको लर्न करने का यही तरीका है. डोंट स्ट्रेस अ लॉट ऑन रोट लर्निंग, रट्टा ज़्यादा मत मारना. इसको आप पढ़िए कि किस किस तरह से इन ग्रेट लोगों ने इंडियन जर्नलिज्म में अपना कंट्रीब्यूशन दिया. In the 20th century, it was the rise of Indian freedom struggle. Okay, so new leaders like Mahatma Gandhi, Shri Aurobindo, B.N. Dutt, Madan Mohan Malviya, B.B. Upadhyay, okay, Annie Besant, so Subhash Chandra Bose. So they were using press as a tool of resistance against Britishers. So इसमें से मैं कुछ important names discuss करूँगा. बाकी मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग इन न्यूज़पेपर्स के बारे में गूगल पे जाके थोड़ा बहुत पढ़ें. ओके, सो लाइक सर्टेन न्यूज़पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे इंडियन ओपिनियन, द लीडर, ओके, यंग इंडिया एंड न्यू इंडिया. दे हैव बीन आस्क्ड वेरियस टाइम्स इन द एग्जामिनेशंस. ओके, सो आपको इनकी क्रोनोलॉजी लर्न करनी है और इनके एडिटर्स के नाम लर्न करने हैं, फाउंडिंग एडिटर्स. सो इंडियन ओपिनियन वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी. सो महात्मा गांधी के 4 न्यूज़पेपर थे, जिसमें पहला था इंडियन ओपिनियन,
ठीक है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ क्रोनोलॉजी विद यू ऑफ महात्मा गांधीज न्यूज़पेपर्स. 1904 इंडियन ओपिनियन, 1919 यंग इंडिया, 33 हरिजन, 1947 नवजीवन. ओके. 1910 बॉम्बे क्रॉनिकल, 1909 मातृभूमि. Okay, so I want you all to go through all these names, search on Google and learn little about them. Okay, make pointers. I have मैंने आपके लिए ये सारा क्यूरेट कर दिया है. बस आपको इनके आगे थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में इनके बारे में लिख लीजिएगा जिससे आपको लर्न हो जाए. ओके. फ्री प्रेस जर्नल वॉज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर. इट वॉज एन इंडियन language daily newspaper that was established in 1928 by स्वामी नाथन सदानंद. तो स्वामी नाथन सदानंद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इंडियन न्यूज़ एजेंसी के लिए. सो एस सदानंद was the person who started the very first news agency of India which was Free Press of India. In 1928 Madras Mail, the first evening newspaper. Okay. 1932 Indian Express, the founding editor was Ramnath Goenka. 1932 Sakal. 1933 Harijan by Mahatma Gandhi. 1936 Hindustan. Okay, this is a Hindi newspaper which has the 4th highest readership right now. 1938 Deccan Chronicle by Rajgopal Mudaliar. 1938 National Herald. It was a Congress mouthpiece. Okay, it was published in English. Okay, Jawaharlal Nehru was associated with it. 1942 Dainik Jagran, which has the highest circulation in India. Okay, this was also a MCQ, a previous year question. 1947 Nai Duniya. In 1947 also Navjivan by Mahatma Gandhi. So I have also given the names of certain important newspapers in a chronological order. Okay, so आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं. Okay, so let's move forward. I have given a list of previous year questions. I would like you all to solve them. So what is the way to move ahead with this topic? Okay, there is a lot of data here and you might be thinking how can we learn all these, ठीक है, in a chronological order when it is not even possible. So the best way is to solve PYQs. आप पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए. अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप इन क्वेश्चन के आगे सबके ईयर्स मार्क कीजिए. जैसे इंडिया गज़ेट 1780, कैलकाटा गज़ेट 1784, बंगाल जर्नल 1785, बंगाल हेरल्ड 1789. इस तरह से आप इसको लर्न कीजिए. ओके. देन if there is a chronology of certain important journalist, Mahatma Gandhi, what was his time period? Okay, so he started his journalism practices way back in South Africa, but in India he started with Indian Opinion, which was started in 1904. ठीक है. आप 1904 से 1947 नवजीवन, इसके बीच में भी 2 अखबार थे, हरिजन और यंग इंडिया. ठीक है. बाल गंगाधर तिलक, इनका था न्यूज़पेपर केसरी जो 1881 में आया था. राजा राम मोहन रॉय, इनके 3 न्यूज़पेपर थे 1822 के आसपास. ठीक है. मिरतुल अखबार, द ब्राह्मणिकल मैगजीन. सिमिलरली यू हैव टू लर्न अबाउट राम मनोहर लोहिया एंड वीरेशालिंगम पंथुलू. They have asked you the chronology of the editors of Times of India. ठीक है. So I told you to learn at least the first and last. So you know about Robert Knight. ठीक है. So the only option which has Robert Knight as the first is this C. So C might be the answer. Okay. Learn like this. So that was all for the day. We will be meeting in the next lecture. You can connect with me on Telegram. I'll be sharing the link of my Telegram group in the description box, and I'll be sharing the notes also. So see you next time. Thank you.